हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है सीबीएसई हैंडबुक अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th की क्लास है, जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, तो डिफरेंशियल की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है डिफरेंशिएशन की, तो 3.4 तक ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ। तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी, जहाँ पर जाके आप ये सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है यहाँ पर एक तो लोकल मैक्सिमा ये कहाँ पर है, किस पॉइंट पर है, लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर है, और उसकी लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, चार चीज़ हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है एफ एक्स है x² - 6x + 16। डेरिवेटिव करेंगे जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। डेरिवेटिव करके इसको पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 3, तो ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पर आपको इंटरवल्स नहीं बनाने, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बना रहे थे हम। आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करना है, और सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो इसका आएगा 2। अब जब आपने जो x की वैल्यू निकाली है, जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, उसको अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको साइन चेक करना है कि क्या आएगा। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं कुछ। अब x नहीं है तो ये 2 है, तो 2 का 2 ही रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी जब आपने क्रिटिकल पॉइंट डाला तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 होता है तो ये होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो हमें मिल गया, मतलब इस पॉइंट पर इसकी एक मिनिमम वैल्यू है। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। अब वो वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है, इसको ओरिजिनल जो फंक्शन है वहाँ पर आप पुट कर दो। तो 3 का स्क्वायर - 6 × 3 + 16। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और यहाँ से आ गया 18, 9 और 18 हो गया -27 + 16, आंसर आ गया -11। तो ये आ गई इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। 7 कैसे आ गई यार। तो इसके लिए आप जो ओरिजिनल फंक्शन है वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट अपना पुट कर दो। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर -6 × 3 प्लस में 16। तो यहाँ से आ जाएगा 9, 16 और 9 25, 25 - 18, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7। तो ये आ गया आपके पास लोकल मिनिमम वैल्यू। ऐसे अगर सेकंड पार्ट है, उसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है log x अपॉन में x, और इसने दे दिया कि भाई x ग्रेटर देन 0 है। तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू तो आपको लेनी नहीं है, ना तो 0 लेना है, उससे बड़ी कोई वैल्यू होगी वो लेंगे। तो उसके लिए पहले हम डेरिवेटिव करते हैं। तो log x का डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 1/x इंटू में x, क्वेश्चन टूल लगाएंगे पूरे में, और log x अब एज इट इज़ रहेगा। x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय x²। तो ये बन गया आपके पास 1 - log x अपॉन x²। अब जो आपने डेरिवेटिव करा उसको पुट कर दो 0 के बराबर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो 1 - log x अपॉन में x² = 0। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो log x की वैल्यू आ गई 1। अब log x की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x की वैल्यू बनेगी e, क्योंकि जो log e होता है वही 1 के बराबर होता है। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसमें e। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम इसका, इसमें फिर से एक बार क्वेश्चन टूल लगा दो। तो ऊपर है 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस log x का करेंगे तो आ जाएगा -1/x, और x² का एज इट इज़ रहेगा, माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज़, और x² का डेरिवेटिव आ गया 2x एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इससे ही हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, x कॉमन निकाल सकते हो। तो माइनस हमने कॉमन निकाला और x भी कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ से बचा आपके पास 1, यहाँ से आ गया बीच में प्लस का साइन, और इधर बचेगा 1 - log x, और डिवाइडेड बाय x की पावर 4।
इस x से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाए आपके पास माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, तो माइनस यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन में एक्स क्यूब। ये 1 + 1 को आप 2 भी लिख सकते हो। अब जो क्रिटिकल पॉइंट था वो हम वहाँ पर पुट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। ये 1 + 1 2 हो गया माइनस लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1, यानी ये बचेगा -1 अपॉन एक्स क्यूब। तो नेगेटिव आ रहा है, एक्स की जगह अगर आप नीचे भी पुट करोगे, नीचे आप e की पावर 3 बना दोगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, साइन तो उसका नेगेटिव है, नेगेटिव ही रहेगा। तो यानी इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास <0। <0 का आने का मतलब है ये बनता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था e, उसको पुट कर दो यहाँ फंक्शन में log e अपॉन में e, और log e की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में x, और सॉरी 1 अपॉन e, x नहीं। तो ये बनेगी आपकी इसमें मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद देखते हैं इसका एक पार्ट और कर लेते हैं हम। इसका जो थर्ड पार्ट देखिए, इसके थर्ड पार्ट में जो fx है ये आपको दिया हुआ है 1 + x² इंटू में e की पावर x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, e की पावर x रहेगा सेम, प्लस 1 + x² रहेगा सेम, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। e की पावर x कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा 2x + 1 + x²। अगर ये वाली टर्म को अगर आप देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया। अब इसको पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, e की पावर x और x + 1 का होल स्क्वायर, इसको 0 के बराबर पुट किया तो दोनों फंक्शन को अलग अलग कर दो 0 के बराबर। अब e की पावर x जो है वो 0 के बराबर कभी नहीं होता। ठीक है, ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यानी ये वाला जो फंक्शन है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यहाँ से तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से -1। अभी जो क्रिटिकल पॉइंट आया है इसको चेक करते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव निकालकर। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहेगा, और ये भी सेम रहेगा, प्लस अब e की पावर x एज इट इज़, और डेरिवेटिव इसका करेंगे तो इसमें 2 आगे आ जाएगा और इसकी पावर 1 हो जाएगी कम, और x का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 को आप लिखो या मत लिखो, मल्टीप्लाई तो करना है वो। अभी जो x की वैल्यू -1 है उसको आप यहाँ पर पुट कर दो। उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा e की पावर x को कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई कर देते हैं इसे। ये आ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस में 2x + 1। अब अगर मैं x की जगह यहाँ पर -1 पुट करता हूँ, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, तो ये हो जाएगा 0, -1 + 1 0 हो गया, -1 + 1 ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है ना ये आ रहा है 0। अगर यहाँ पर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो है ना सेकंड डेरिवेटिव का वो आ रहा है 0। अगर ये 0 आ गया तो ना तो मैक्सिमम होगा ना ये मिनिमम होगा, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। या तो हम इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड पर जाएं, या फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल कर चेक कर रहे हैं कि उस वैल्यू पर ये नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो थर्ड डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव बना है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। ये e की पावर x अंदर ये आ गया, इसमें x + 1 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा x² प्लस में 2x + 1, और यहाँ पर करते हैं हम 2x प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा x² प्लस में 4x प्लस में 3।
अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें, थर्ड डेरिवेटिव करो पहले तो, थर्ड डेरिवेटिव में e की पावर x का डेरिवेटिव सेम, ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस e की पावर x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस में 4। अब जो वैल्यू हमारे पास आई थी -1, उसको हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं। e की पावर x कॉमन निकाल लो पहले, ये बच गया, फोर प्लस में 2 6, 4 प्लस 3 7। अब यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव के अंदर हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू -1, तो e की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, इधर से -6 प्लस में 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 प्लस में 8, 8 माइनस 6 2, तो यानी यहाँ पर ये आ गया नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे -1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब ना तो मैक्सिमा होगा इस पर, ना मिनिमा होगा इस पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, यहाँ पर कहते हैं सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 16। दो पॉजिटिव नंबर है जिसका सम 16 है, फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर आपको फाइंड करने हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर इज टू बी मैक्सिमम। उनके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर है, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मतलब उनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आए, ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पर दो नंबर हम ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं x, दूसरा नंबर ले लेते हैं y। तो उन दोनों नंबर का सम इसने दिया आपको x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और जो प्रोडक्ट है उसको मान लिया आपने p। प्रोडक्ट किसका करना है? प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर्स, यानी x स्क्वायर प्लस और x स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर, इन दोनों का करना है आपको प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करने के बाद आपको कंडीशन चेक करनी है जिस पर सम इनका मैक्सिमम आए। तो अब इसका डेरिवेटिव आप अभी नहीं करना। डेरिवेटिव जब भी आप करोगे इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर तो आपको ये वेरिएबल ना किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लेना, या तो x में चेंज कर लो या y में चेंज कर लो। तो यहाँ पर जैसे आपने x की वैल्यू निकाली हुई है, इसको यहाँ पर पुट करो, ये हो जाएगा 16 माइनस वाई, इसका होल स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लो, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 माइनस 32y प्लस वाई स्क्वायर इंटू में y की पावर 2, मल्टीप्लाई कर लो 256 वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब ये पूरा फंक्शन आपका y में कन्वर्ट हो गया, सिंप्लीफाइड कर लिया है हमने। अब इसका जब डेरिवेटिव आप करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y ही करेंगे। अगर x में कन्वर्ट किया होता तो विद रिस्पेक्ट टू x करना होता। तो इसका डेरिवेटिव करो, 256 इंटू में 2, 512 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 96 वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 वाई क्यूब। अब इसमें से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, y भी कॉमन निकाल सकते हो। आपके पास बचेगा क्या? यहाँ से 4 कॉमन निकाल के 4 1 जा 4, 1 बचेगा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। यहाँ पर बच गया 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 y, यहाँ पर आ गया y स्क्वायर। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने से पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँ ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए 128 और सॉल्व करने पर चाहिए 24। तो 16 8 जा 128 होता है, तो एक फैक्टर 16 आ गया, एक फैक्टर 4 आ गया, तो y माइनस 16 और y माइनस 4, सो y माइनस 8। ठीक है, अब आपके पास जो दो फैक्टर आए इनको पुट करके 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 4y, y माइनस 16 एंड y माइनस 8। तो ये यहाँ से 4 तो 0 ही हो गया, एक तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू 16 आएगी और यहाँ से y की वैल्यू 8 आएगी। तो ये y की वैल्यू जो है 0, इसको तो आप यहीं पर ही कैंसिल कर दो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर y हमने 0 ले लिया और उसको स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी नंबर के साथ तो 0 ही आएगा, तो मैक्सिमम तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब रहेगा हमारे पास 16। अगर मैं कहूँ 16 को भी मैं लिख दूँ डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 16 हो गया, y 16 हो गया तो x 0 हो जाएगा, तो x भी 0 पॉसिबल नहीं है, यानी हमारे पास नंबर रह गया एक 8। फिर भी हम इस पर चेक करके देखते हैं कि इस पर मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2 पाई dy स्क्वायर। तो डेरिवेटिव आप इसी का कर लो,
इसका करने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर आपको रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ डेरिवेटिव आपका डायरेक्टली हो जाएगा 512 y का डेरिवेटिव करेंगे तो 512 माइनस इसका करेंगे 2 6 जा 12 2 9 जा 18 प्लस 1 19 y प्लस में 12y स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल लो कॉमन, मेरे ख्याल से 4 कॉमन निकल जाएगा। 4 से करेंगे 4 1 जा 4, 11 आएगा, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। इधर से करेंगे 4 3 जा 12, ये कॉमन आ गया। कॉमन निकालने से बस एक ही कैलकुलेशन आपका थोड़ा छोटी हो जाएगी। अब y की वैल्यू जो आपने 8 निकाली है उसको यहाँ पर पुट करो, d2y d2p dy स्क्वायर एट y इक्वल्स टू 8। तो ये आ गया आपके पास 128 माइनस 48 इंटू 8 प्लस 3 इंटू वाई स्क्वायर मतलब 64 कर देते हैं। ये आ गया 128, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, 32 और 6 38, 3 चौक 12, 3 6 18 और 19, 8 और 2 10, 9 2 11 12, 2 और 1 3। तो यहाँ पर आपके पास हमें साइन चेक करना, हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो अब ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। बस ये साइन हमें दिखाना है, जहाँ पर आपको क्लियर हो जाए कि ये साइन आपका नेगेटिव पॉजिटिव आएगा वहीं छोड़ दो। साइन नेगेटिव आने का मतलब है कि P इज़ मैक्सिमम, P मतलब प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम एट y इक्वल्स टू 8। अगर आप इन दोनों पे चेक भी करोगे ना, जो हमने यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट लिखा था, तो उस पर मिनिमम आएगा। अगर चेक करना भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं। तो y की वैल्यू 8 पर आ गया मैक्सिमम। अब y की वैल्यू अगर 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है आपके, जिसमें स्क्वायर करने पर प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर है 8 एंड 8, दोनों ही सेम नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल विद ए गिवन पेरीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो गिवन है। जो चीज़ क्वेश्चन में गिवन होगी वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी। तो पेरीमीटर होता है इसका 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को हमने एज्यूम करा, यानी x और y यहाँ पर वेरिएबल हैं और p यहाँ पर एज ए कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये गिवन है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। ये कह रहा है जितने भी रेक्टेंगल हैं उसमें से स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसका एरिया सबसे बड़ा होता है। तो यानी हमें इस रेक्टेंगल को लेके चलना है, इसका एरिया हमें दिखाना है कि कहाँ पर ये मैक्सिमम है। जहाँ पर ये मैक्सिमम होगा वहाँ पर x और y दोनों बराबर हो रहे होंगे, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब वो स्क्वायर में बन जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो एरिया होता है इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ से आप x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करो। तो उसके लिए पहले 2 को इधर लेके जाना पड़ेगा, p/2 इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो यहाँ से इस बार हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, पिछली बार x की निकाली थी, तो ये बन जाएगा p/2 माइनस x। इसको मल्टीप्लाई कर दो, p/2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने इसमें x में कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट अगर आपने y में करा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू y करो, कन्वर्ट x में करा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू x करो, कुछ और आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में करो। p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है तो उसका कुछ नहीं करना, x का डेरिवेटिव हो गया 1, तो p/2 ऐसा कैसे रहेगा और माइनस 2x। अब इसको पुट करते हैं 0, p/2 माइनस 2x को 0 पुट करेंगे तो p/2 इक्वल्स टू 2x आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी p/4। अब इस पर चेक करते हैं कि मैक्सिमम आ रहा है या एरिया नहीं आ रहा है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं। सेकंड डेरिवेटिव इसका करोगे तो -2 आएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू डालोगे, यहाँ x तो है ही नहीं, तो कोई भी वैल्यू डालोगे -2 ही रहेगा, मतलब लेस देन 0 रहेगा। तो लेस देन 0 का मतलब एरिया आ गया मैक्सिमम। एरिया इज मैक्सिमम। कब आया मैक्सिमम? एट x इक्वल्स टू p/4। तो मैक्सिमम तो हमने दिखा दिया, लार्जेस्ट एरिया तो हमने दिखा दिया, बस हमें ये दिखाना है कि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। अगर y की वैल्यू सेम आ गई तो मतलब स्क्वायर भी है। y की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल दो। यहाँ पर आपको दे रखा था कि p/2 इक्वल्स टू x प्लस वाई है, तो x की वैल्यू आपके पास p/4 है। अब इस p/4 को यहाँ लाके इसमें से माइनस करोगे तो y की वैल्यू भी p/4 आएगी। इसका मतलब x और y दोनों आगे बराबर। अब ये दोनों आगे बराबर तो मतलब स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें कह रहा है कि नीदर ए लोकल मैक्सिमम नोर ए लोकल मिनिमम। ना तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो चेक कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स करते हैं इसका 3x² माइनस 12x प्लस 12, 3 कॉमन निकाल दो, x² माइनस 4x प्लस में 4। इसको आप लिख सकते हो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। पुट करो इसको 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 2। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6 x माइनस 2। अब सेकंड डेरिवेटिव में अगर आप वैल्यू डालते हो तो ये आ गया 0। अगर ये 0 आ जाए तो फिर हम थर्ड डेरिवेटिव से चेक करते हैं। थर्ड डेरिवेटिव इसका करेंगे, 6 इंटू में x का डेरिवेटिव हो गया 1 यानी 6 हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसको थर्ड डेरिवेटिव में डाल के देखो क्या आ रहा है। तो यहाँ तो ये 6 ही रहेगा, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। इसका मतलब इट इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब ना तो इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहता है आपसे द प्रॉफिट फंक्शन इन रुपीज ऑफ ए फर्म सेलिंग एक्स आइटम पर वीक इज गिवन। और एक्स आपको बता दिया इसने, क्योंकि आइटम है एक्स, नंबर ऑफ आइटम है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये आपको प्रॉफिट फंक्शन दे दिया, कहता हाउ मेनी आइटम शुड द फर्म सेल टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्रॉफिट वर्ड यूज हो गया है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। आपको इसका डेरिवेटिव करना है और ये कहाँ पर मैक्सिमम है ये निकालना है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आ गया। इसका डेरिवेटिव करो, यहाँ आएगा 400 माइनस 2x, पुट करेंगे 0, क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे तो x की वैल्यू आएगी 200। सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये आएगा -2। अब सेकेंड डेरिवेटिव -2 है, x तो इसमें कहीं है ही नहीं, यानी अगर एक क्रिटिकल पॉइंट आप पुट करोगे तो आएगा लेस देन 0। तो इसका मतलब प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 200। अब वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, इसके लिए जो प्रॉफिट फंक्शन है वहां पर पुट कर दो। यहां की बजाय यहां पर पुट कर दो, आसान रहेगा। 400 माइनस x इंटू में x माइनस 3500, तो यहाँ से आएगा 200 यानी 40,000। उसमें से 3,500 माइनस कर दो तो आ जाएगा 36,500। ये आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 6 में कहता है कि टूर ऑपरेटर चार्जेस ₹136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर। एक टूर ऑपरेटर कहता है कि अगर भाई 100 पैसेंजर मेरे पास जाएंगे ना तो मैं ₹136 पर पैसेंजर लूँगा। ठीक है चलो, लेकिन फिर आगे कहता है विद ए डिस्काउंट ऑफ ₹4, उनको डिस्काउंट मिल सकता है। डिस्काउंट कितना मिल सकता है, डिस्काउंट ऑफ ₹4 फॉर ईच 10 पैसेंजर, यानी हर 10 पैसेंजर को ₹4 का फ़ायदा मिलेगा। यानी एक पैसेंजर को कितना हो गया, 0.4 का फ़ायदा हो गया, सीधी बात ही होगी। लेकिन कब मिलेगा फ़ायदा, इन एक्सेस ऑफ 100, अगर पैसेंजर 100 से ज़्यादा होंगे तो मिलेगा फ़ायदा। तो अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी द टूर ऑपरेटर रिसीव। तो कितने पैसेंजर हों जिससे कि टूर ऑपरेटर को मैक्सिमम पैसा मिले। तो जो मैक्सिमम पैसा मिल रहा है वो मान लेते हैं हमारे पास है P, ठीक है, और जो नंबर ऑफ पैसेंजर है वो मान लेते हैं हम X। तो X के हिसाब से अगर ₹136 पर पैसेंजर चार्ज करे वो, तो कितना आ जाएगा, 136x हो गया, ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक है, अगर 100 पैसेंजर तक रहते हैं तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलेगा तो माइनस हो जाएगा। कब डिस्काउंट मिलेगा, जब पैसेंजर 100 से ज़्यादा होंगे, यानी x माइनस 100 पैसेंजर होंगे। x माइनस 100 मतलब इतने पैसेंजर एक्स्ट्रा होंगे। जैसे 125 पैसेंजर हो गए तो कितने पैसेंजर एक्स्ट्रा हो गए, 25 पैसेंजर एक्स्ट्रा हो गए।
तो उन 25 पैसेंजर के कितने हिसाब से मिलेगा हमें, 4 रुपये 10 पैसेंजर के हिसाब से, यानी 4/10 ये डिस्काउंट मिलेगा फॉर हर एक पैसेंजर को। ठीक है, तो अब इसमें से आप काम कर सकते हैं कि ये आपके पास फंक्शन बन गया, अब इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करने से पहले इस x को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 136x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100x, ये 4/10 को लिख देते हैं 2/5। अब इसका आप डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा 136x माइनस, इधर से आ जाएगा 2x माइनस 100, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में रहेगा ऐसे कैसे ही। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 136 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4x/5, ये माइनस माइनस प्लस 200/5, 136 प्लस में 40, 176 माइनस 4x/5। अब यहाँ से आप डेरिवेटिव को पुट करो 0 और x की वैल्यू निकाल लो। इसको उधर लेके जाएंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5 चौक 20 और 2 22, यानी 220 पैसेंजर है। अब बस हमें ये और चेक कर लेना है, 220 पैसेंजर तो ठीक है, निकल गया कि इस पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2p dx²। तो p हमारा p, ये हमारा p है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, नहीं सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव का करेंगे ना, ये है हमारा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इधर से बचेगा -4/5। अब यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी डालते रहो, नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब प्रॉफिट जो हो जाएगा उसको वो हो जाएगा मैक्सिमम, कब, एट x = 220, यानी 220 पैसेंजर हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इस पर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपको प्राइस पर यूनिट ऑफ आर्टिकल दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट एंड द प्राइस एट विच द टोटल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो टोटल प्रॉफिट आपको बताना है मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए प्रॉफिट फंक्शन बनाएंगे। प्रॉफिट फंक्शन बनाने के लिए आपको रेवेन्यू फंक्शन चाहिए, और रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x। तो p आपको ये दे रखा है, इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे, 75x माइनस 2x²। अब प्रॉफिट फंक्शन होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू आपके पास है, ये रेवेन्यू था, और कॉस्ट को माइनस करना है, तो कॉस्ट आपके पास है 350 प्लस 12x प्लस x²/4। तो इसको ब्रैकेट खोलो आप, -350 माइनस 12x माइनस x²/4। जो x² वाली टर्म है ये है और ये है, इन दोनों को एलसीएम लोगे, 4 2 8 और ये 1 9 हो गया, -9/4x²। x वाली टर्म 75 माइनस 12 करेंगे आप, 63 माइनस 350। डेरिवेटिव करो, -18/4x प्लस 63। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको पुट करो 0, 63 उधर चला जाएगा, इधर काट के लिख लो इसको 9/2, माइनस भी कैंसिल, 9 से ये भी कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 14। अब x की वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में रख के चेक करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आएगा इसका -18/4। अब यहाँ पर भी x नहीं है तो ये लेस देन 0 रहेगा, इसका मतलब प्रॉफिट हो जाएगा मैक्सिमम। कब हो रहा है मैक्सिमम, एट x = x है हमारे पास 14, तो 14 पर ही होगा मैक्सिमम। अब मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछ रहा है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी पूछ रहा है। तो जो प्रॉफिट फंक्शन आपने बनाया था ये प्रॉफिट फंक्शन था, ठीक है, ये प्रॉफिट फंक्शन है। तो इसमें x की जगह आप पुट कर दो 14, तो -9/4 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 63 इंटू 14 -350। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से इसको काटते हैं,
4 चौक 16, पूरा तो कटेगा नहीं, पूरा तो कटेगा नहीं, 2 से काट देते, नहीं कटेगा, 4 से पूरा कटेगा। चलो 49 आ गया, 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 प्लस में 8 44, चौथी 42, 84 और 4 88। तो यहाँ से आ गया आपके पास 882 माइनस 4 5 9 4 3 7, 91 रुपीज़ का आ गया आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमम। और इसमें प्राइस भी पूछा हुआ था कि प्राइस क्या होगा, तो प्राइस के लिए आप पी में यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 75 माइनस 2 इंटू में 14, 14 2 जा 28, 15 में से 8 7, 6 में से 2 गए 4, तो 47 उसका प्राइस हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा 91। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कहता था कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पर अगर हम कॉस्ट ऑफ फ्यूल मान लेते हैं सी, कॉस्ट ऑफ फ्यूल सी है, ये किसके बराबर है, रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रोपोर्शनल का साइन, टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसको हम लिखेंगे के एस स्क्वायर, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। अब आगे कहता है एंड इज 48 पर आवर, यानी जो कॉस्ट है, कॉस्ट के बारे में बता रहा है, इस रुपीज़, यहाँ पर रुपीज़ आएगा, रुपीज़ 48 पर आवर व्हेन द स्पीड इज 16 किलोमीटर पर आवर। तो अगर यहाँ पर s की वैल्यू 16 होती है तो c की वैल्यू है 48, तो इन दोनों को यहाँ पर पुट करके इस k की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर 48 आ गया, यहाँ पर k, यहाँ 16 का स्क्वायर है तो 16 इंटू 16 लिख देते हैं, तो 16 3 जा 48, यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन में 3। तो इस k की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करके 16 अपॉन 3 नहीं 3 अपॉन 16 सॉरी, तो k की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, तो फंक्शन आपके पास बन गया 3 अपॉन 16 एस स्क्वायर। अब आगे कहता है कि ये कॉस्ट होगी एक, तो ठीक है, ये कॉस्ट कितनी है पर आवर के हिसाब से है ये, अदर कॉस्ट अमाउंट इज रुपीज़ 300 पर आवर, और जो दूसरी कॉस्ट है अदर कॉस्ट है ये भी पर आवर है, और जो दूसरी कॉस्ट हम निकाल रहे हैं ये भी पर आवर है, 300 पर आवर। तो कहता है फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, तो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों की जो कॉस्ट निकल रही है ना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगी हमारे पास मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो मोस्ट इकोनॉमिकल तब होगी जब हमें कॉस्ट मिनिमम पड़ेगी। तो ये जो फंक्शन है इसको मान लेते हैं, कॉस्ट फंक्शन में वैसे सी तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं, चलो पी मान लेता हूँ मैं, लेट पी बी द कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पर इस बार पी से डिनोट कर देते हैं। तो अब ये p क्या बनेगा आपके पास, ये 3 अपॉन में 16 एस स्क्वायर प्लस में 300 इनटू में टाइम, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो पर आवर के हिसाब से था, तो टाइम के जितना भी टाइम लगे हम उसके हिसाब से, टाइम का फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पर ये जो स्पीड है ना ये कम ज़्यादा हो रही है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, इस स्पीड को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डी को आप ऐसे ही बाहर रखो, डी को बाहर रहने दो, एस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर है हमारे पास एस स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में एस है तो मल्टीप्लाई करोगे एस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 16 एस आ जाएगा प्लस 300 अपॉन एस आ गया। अब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, ये तो ऐसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा 3 अपॉन 16, इधर आ जाएगा माइनस 300 अपॉन एस स्क्वायर, इसको पुट करेंगे 0, तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट है बस इसी को ले लो, इसको उधर लेके जाएंगे, तीन से कैंसिल हो जाएगा, तो एस स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपके पास 1600, यानी एस की वैल्यू आएगी 40 आ जाएगी, प्लस माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, तो एस आ गया 40। अब चेक कर लेना कि इस वैल्यू पर जो आपकी जो इकोनॉमी है वो कम से कम हो रही है नहीं हो रही है, मतलब कॉस्ट कम से कम आ रही है नहीं आ रही है,
तो उसके लिए जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव बनाया है इसका सेकंड डेरिवेटिव करो। ये तो 0 हो जाएगा, इसका करोगे आ जाएगा +600/s³। अब यहाँ पर s की वैल्यू आप कुछ भी डालो, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 रहेगा कब, एट s = 40। तो जो उसकी स्पीड है, इकोनॉमिकल स्पीड, वो कितनी हुई, इकोनॉमिकल स्पीड ये आ जाएगी आपके पास 40 km/h। इसी स्पीड से चलोगे तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, ठीक ठाक स्पीड है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हमारी एक्सरसाइज है ये फिनिश हो गई है। और इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो CBSE हैंडबुक के क्वेश्चन है वो मैक्सिमम प्रोवाइड करा सकूं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।